पढ़ना क्या है ये बता, फालतू का बात नहीं। धंधा का टाइम है। कौन चैप्टर चल रहा है भाई? रुक जा, लगा दिया क्या? वर्क पावर एनर्जियन चल रहा था। हो गया। अभी क्या पढ़ना है ये बता। गुरुत्वाकर्षण। और उधर न्यूमेरिकल में कुछ कुछ बचा हुआ था तो हो गया। हो गया तो लगाओ ग्रेविटेशन। क्या लगाया है? लगाया ग्रेविटेशन, लगाया ना। तो ग्रेविटेशन क्लास 2 ना होगा ही रे। क्लास 3 कैसे लगा दिया तुम? बदलेगा? अभी ही बदल के खत्म कर, फिर बाद में तो बदलेगा नहीं। लड़का फोन करेगा क्लास 2 कहाँ है, बदल देगा ना। चल भाई, तो आज जा ग्रेविटेशन पे। कुछ एक आध बच्चों का जो डाउट होगा लास्ट में ले लेंगे हम डाउट। यार ग्रेविटेशन ना। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, याद है आप लोगों को? हमको जहां तक याद है हम लोग यहां तक पढ़े थे। वो टीवी का लाइन दे दो। आज सारा फैन चल रहा है ना? वो अभी भी नहीं चल रहा है। वो पनौती है, वगैरह खोल दो। इधर आ जाओ। कहते हैं चला, दो अलग अलग द्रव्यमान, यहां तक हो गया था ना। हम एक बार शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं आपका, क्योंकि आप लोग तो भूलने वाले प्यारे बच्चे हैं, है ना। तो हम शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं। हमने कहा था सबसे कमजोर ए चश्मा। वो लोग को दो ना, तुम लोग इधर देखो ना, इधर देखो। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। कौन बल है ये? इससे कमजोर बल है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में इससे कमजोर बल नहीं है। ठीक है। इसकी खोज पगले चचा ने की। किसने की? न्यूटन चचा ने की। न्यूटन चचा कहते थे, क्या कहते थे, कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, एक है m1 एक है m2, इनके बीच की दूरी है r, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही ना कहे थे। इन दोनों समीकरण को अगर मिला देते हैं तो F समानुपाती m1 m2 बाय आर स्क्वायर हो जाता है। सही है ना। समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो ये आ जाएगा जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। जी की खोज केवेंडिस ने की थी। किसने की थी? केवेंडिस ने की थी। और जी बराबर होता है 6.67 10⁻⁻11। चला कि नहीं टीवी? 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जे स्क्वायर। याद आ रहा है? यही बात हम आपको पिछली कक्षा में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाए थे। ठीक है ना। चलते हैं प्यारे विद्यार्थी आगे। आए हाय हाय, कितना बढ़िया चीज है। देखो, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे लड़का और आशिक में फर्क है, नहीं है? लड़का लड़का है, आशिक आशिक है। आशिक को हमेशा प्रेम ही सूझता है, और लड़का को पढ़ाई भी सूझता है। और उसको लगता है कि जब जहिया होगा तहिया प्रेम भी कर लेंगे। तो वैसे ही गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में डिफरेंस है। आशिक लड़का है, आशिक, सभी आशिक लड़के हैं।
है कि नहीं? लेकिन क्या सभी लड़के आशिक हैं? हैं? बोलवे नहीं करे। आप देखो, एक होता है मेरी जान गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। एक होता है हमारे सोना गुरुत्व बल। एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक क्या होता है, गुरुत्व बल। देखो, अगर दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी हो, ये वस्तु है और एक वस्तु पृथ्वी हो, तो इसके में जो लगने वाला बल होता है वो होता है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है। इचलल लड़का है या आशिक है? अगर तुमको कह दे कि प्रेम कौन करता है, तो आशिक। आशिक ऑप्शन में नहीं रहेगा तो लड़का। बोलो न रे, लड़कियां तो प्रेम करती नहीं है ना? भाई ये बात पे पूरा खुश है। यस यस यस, मेरे वाला बात। ठीक ठीक ठीक, मारेंगे चुट्टा। समझने की चेष्टा करना। जितने भी आशिक हैं, अगर कहेगा प्रेम कौन करता है, तो आशिक। आशिक नहीं रहेगा तो लड़का। तो कहेगा पृथ्वी पर लगने वाला जो बल है वो कौन बल है, तो कहेंगे गुरुत्व बल। गुरुत्व बल नहीं रहेगा तो नॉन अवधीज नहीं मारेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल मारेंगे। क्योंकि आशिक एक प्रकार का लड़का है और गुरुत्व बल एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है। बुझा रहे हो? आपको कहेगा इस सीढ़ी पे कोई चढ़ रहा है, ठीक है? सीढ़ी पृथ्वी पर ही लगा होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस पर कोई चढ़ रहा है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है कि गुरुत्व बल है? हाँ, क्योंकि सीढ़ी पृथ्वी पर लगा है, एक वस्तु पृथ्वी है, तो ये बल गुरुत्व बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का ही एक प्रकार है गुरुत्व बल। लड़का का ही एक प्रकार है पढ़ाकू, आशिक, मर्डरर। तो लड़का का ही एक प्रकार है आशिक। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? तो ये कोई लड़का अगर चढ़ रहा है सीढ़ी पर, तो वो गुरुत्व बल के विरोध में ऊपर जा रहा है, क्योंकि गुरुत्व बल उसको नीचे की ओर खींचता है। बुझा रहा है? अगर गुरुत्व बल नहीं रहेगा तो आंसर क्या मानेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जा रहा है। अगर कोई लड़का सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो वो गुरुत्व बल के विरुद्ध चढ़ रहा है, क्योंकि गुरुत्व बल उसको नीचे ला रही है। गुरुत्व बल नहीं रहेगा तो कौन बल के विरुद्ध चढ़ रहा है? आ आए रे, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध चढ़ रहा है। बोलो न रे, बाहरे चिल्ला। कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जब किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल कौन बल है? आज दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब कौन बल लगता है? एक लाइन लिख लो, गुरुत्वाकर्षण बल का एक प्रकार है गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण बल का एक प्रकार है गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण बल का एक प्रकार है गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण बल का एक प्रकार है कौन बल? गुरुत्व बल। गुरुत्वाकर्षण बल का एक प्रकार है
टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटी फोर्स। इंग्लिश हमरा आता है चला। एकरा कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, एकरा कहते हैं ग्रेविटी फोर्स, ठीक ना। अब देखो चला, एक होता है छोटकी और एक होता है बड़की जी। कौन जी? तुझ मिलने की न मिलना क्या था, कलम था क्या? हाँ निकाल लो। हम एक रस का लिख रहे हैं। छोटकी जी अब बड़की जी। छोटकी जी को कहल जाला सार्वत्रिक नियतांक, मत बोलो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आज छोटकी जी जो है ये तो पृथ्वी का त्वरण है हो, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। इस जी की खोज कैवेंडिश ने किया था, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटा केजी स्क्वायर। सही है। आई छोटकी जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर। अब अन्य जगहों पर अलग अलग होता है, तथा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ध्यान देना, जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और छोटी जी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। इस जी का वैल्यू फिक्स है 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। लेकिन ये बड़ी जी का, छोटी जी का जो वैल्यू है ये पृथ्वी के सतह पर 9.8 होता है, अब बाकी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। कौन जी का? कौन जी का? कौन जी का? छोटकी जी का वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, जबकि बड़की जी का वैल्यू हर जगह समान होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, मतलब नहीं बदलता है। देखो ई जो है चला, ई नियतांक है, नियतांक है तो ये इसमें कोई दिशा नहीं होती, ये अदिश राशि है, और ये एक प्रकार का त्वरण है, त्वरण है तो ये क्या है? क्या है ये? सदिश राशि। ये एक प्रकार का नियतांक है, नियतांक है तो क्या है? अदिश। ये एक प्रकार का त्वरण है, त्वरण है तो क्या है? सदिश। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता। बदलता है क्या? इसकी वैल्यू होती है 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, पृथ्वी के सतह पर कितना होता है? चला, ये नियतांक है तो ये अदिश राशि है, और ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, बोलो चला। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है, और नाम है गुरुत्व का आकर्षण, मतलब केवल आकर्षण की विकर्षण हो, केवल आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल केवल क्या का बल है? आकर्षण का बल है। अब देखो छोटी जी और बड़ी जी में संबंध। छोटकी जी अब बड़की जी में संबंध, फॉर्मूला होता है जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर, ठीक है ना।
छोटी जी और बड़ी जी में संबंध है जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर। यहां ये पृथ्वी है यानी ग्रह है, पृथ्वी कह दीजिए या ब्रैकेट में क्या कह दीजिए, ग्रह कर दीजिए, जिसका द्रव्यमान m है और जिसकी त्रिज्या r है। और ये अगर कोई वस्तु कोई फेंक रहा है तो इसका द्रव्यमान छोटी m है। अब हमको ये बताइए, गुरुत्वीय त्वरण जी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण, और बड़ी जी बोले तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, छोटी जी बोले तो, आप बड़ी जी बोले तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बड़ी जी बोले तो, आज छोटी जी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण ना, गुरुत्वीय, बहुत बढ़िया बात। एम क्या है, द्रव्यमान है, आर क्या है, त्रिज्या। ठीक है, अब चला मामला क्या है कि जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर होता है, बहुत बढ़िया बात, उम्दा बात। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो केवल ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, अर्थात बड़ी एम और बड़ी आर पर निर्भर करता है। यह फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नहीं समझे? गुरुत्वीय त्वरण का मान ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, लेकिन फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान अर्थात छोटी एम पर निर्भर करता है। आप कहेगा गुरुजी आप कहां से लाए, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये ऑलरेडी क्या है, प्रूव्ड है, आपको मान लेना है। ये ऑलरेडी क्या है, प्रूव्ड है, आपको क्या कर लेना है, मान लेना है। तो जी बराबर कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को नीचे गिराया जाता है, एगो 2 किलो का है और एगो 5 केजी का है, तो दोनों साथ साथ गिर जाता है, दोनों साथ साथ। लेकिन कोई से निर्वात में क्या होता है, हवा में क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे, पहले यहां देख लीजिए। कहते हैं अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान क्या रहे और उसकी त्रिज्या क्या हो, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो जी बराबर जीएम बटा आर स्क्वायर होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरे। अब मामला देखो क्या है, जैसे चला समझने की क्या करना, चेष्टा करना। दोस्तों को क्या हो गया, एगो कागज का टुकड़ा देना थोड़ा सा, वो नीचे में है, फाड़ो मत। मान लीजिए चला जी, फैन बंद करना। अगर हम बोले फैन बंद कर दो, तो फैन को अपनी ओर मोड़ लिया, अरे बाप रे बाप, देखो ये सब दैत्यराज सुग्रीव के भतीजा है। दो अलग अलग द्रव्यमान मान लेते हैं, ये भी तो एक द्रव्यमान है, ये भी जब अलग अलग द्रव्यमान है तो कोई कितनों भारी कोई कितनों हल्का रह सकता है। इसको हम लोग गिरा देते हैं एक ही ऊंचाई से, गिरा दें, कौन पहले गिरेगा, भारी वाला, भारी वाला पहले नहीं गिरेगा। एकरा में कोई दर्द है तो बताओ, है क्या, कौन पहले गिरेगा, कब, जब हवा में गिराएंगे तब, जब किस में गिराएंगे, अगर हवा में गिराते हैं तो भारी वाला पहले गिरेगा,
भारी वाला, ये तो चला कॉमन सेंस का बात है, 55 पे चढ़ जाओ, आए वो इतनी इतनी छोटका सा पेपर के कटिंग ले लो, आए वो 5 किलो गिरा दो, कौन पहले गिरेगा? 5 किलो पहले गिरेगा। तो दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को अगर हवा में गिराया जाए तो भारी वाला पहले गिरेगा और हल्का वाला बाद में। लेकिन अगर निर्वात में गिराया जाए तो निर्वात में दोनों साथ गिरेगा। निर्वात में दोनों क्या होगा? साथ गिरेगा। कहां? अगर क्वेश्चन कुछ न कहे कि हवा है कि निर्वात है, कुछ न कहे कि हवा है कि निर्वात है, तो थोड़ा निर्वाते मान लेना है। जैसे क्वेश्चन कहे दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को एक साथ गिराया जाए, तो तुम निर्वाते मान के चलो। ना हवा कहे ना निर्वात कहे, तो क्या मान के चलना है? निर्वात। हवा के निर्वात? निर्वात मानना है। निर्वात मतलब जहां हवा भी ना हो, तब वो दोनों साथ गिरेगा। निर्वात में कह देगा तो ये दोनों साथ गिरेगा। अगर हवा में कह दे, क्वेश्चन हवा को ले आए, तो भारी वाला पहले गिरा देना और हल्का वाला बाद। बुझा रहा है? कुछ ना कहे तो क्या मानना है? निर्वात ना। बाहर चला कहता महत्वपूर्ण तथ्य, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो दोनों एक साथ गिरेगा, क्योंकि इसमें हवा की बात नहीं ना किया है, निर्वात की बात नहीं ना किया है, तो दोनों साथ गिरेगा कि अलग अलग गिरेगा? निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगा। निर्वात में अगर अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराएंगे, दोनों साथ गिरेगा कि अलग अलग गिरेगा? देखो यहां वैक्यूम है, दोनों देखो साथ गिरेगा। हवा में देखो ये पहले गिर गया और गिर ये रहा है, बोलो ने। आप वैक्यूम में गिराओगे तो दोनों साथ साथ गिरेगा। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर कौन पहले गिरेगा? भारी। सही है। हवा में कौन गिरेगा? भारी वाला पहले गिरेगा। नॉर्मली हम लोग करके भी देख सकते हैं, लेकिन अगर निर्वात में कहेगा तो दोनों क्या होगा? साथ में। निर्वात में कहेगा तो दोनों साथ में। अब देखो, अगर कोई ट्रेन में मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, ट्रेन में बैठे हैं आप लोग, ट्रेन में बैठा, ट्रेन एक समान वेग से अगर चलेगी तो ऐसे ऐसे करेगा तो सिक्का हाथ में आएगा। अगर चला फेंका, अपने वेग को फेंका और अपने वेग को बढ़ा लिया तो पीछे, तो बढ़ता वेग त्वरण होता है। अगर फेंका और अपने वेग को घटा लिया तो आगे। एक समान वेग से जाएगा तो हाथ में, और अगर फेंका और अपने वेग को बढ़ा लिया तो पीछे, अब फेंका अपने वेग को घटा लिया था आगे। तो घटता वेग त्वरण की मंदन, अब बढ़ता वेग त्वरण। बाहर चला। अगर कोई सिक्का, कहता अगर कोई ट्रेन में एक समान वेग से गतिशील है और उसमें बैठा व्यक्ति किसी सिक्के को उछालता है तो वह सिक्का उसके हाथ में गिरेगा, अगर एक समान वेग है तो। अगर ट्रेन त्वरण के साथ बढ़ेगी तो सिक्का कहां जाएगा? पीछे जाएगा। नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग का मान कितना होता है? चला, इन नीचे से ऊपर किसी पिंड को आप फेंक दीजिएगा तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान कितना? आज जी तो लगभग हर जगह कांस्टेंट रहता है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनवाए भी हैं आपसे। बोलिए, आप कहिएगा जी का मान, आप बोले थे अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इतना कम डिस्टेंस के लिए इसको फिक्स मान लिया जाता है 9.8 या 10। बोलो रे। कहता नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा? शून्य होगा। और गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? अरे नेक्स्ट हो जाए भाई। हाँ, एक बात बताइए, अगर कोई ग्रह जो है किसी चीज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा? तो किया गया कार्य कितना होगा?
अगर कोई वस्तु किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन का मान क्या होगा, शून्य होगा। यही ना होगा चला, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं। एक फॉर्मूला है चला, G बराबर GM बटा R², यही ना है। आपको इसका एक सवाल पूछेगा कि G में प्रतिशत बदलाव, G में प्रतिशत बदलाव बराबर फॉर्मूला होता है R का घात गुना R में प्रतिशत बदलाव, R का घात गुना R में प्रतिशत बदलाव। G में प्रतिशत बदलाव बराबर फॉर्मूला होता है R का घात गुना R में प्रतिशत बदलाव। अब R का घात यहां कितना है, तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा, -2 गुना R में प्रतिशत बदलाव। अब अगर चला पूरा वैल्यू प्लस आता है तो वृद्धि, माइनस आएगा तो कमी। अब चला ये पूरा फॉर्मूला जो है ये 5% से कम के लिए लागू होता है। इस शॉर्टकट जुगाड़ है इसका सवाल बनाने के लिए, फिर से समझो, इसका सवाल भी हम बना के दिखा देते हैं। G में प्रतिशत बदलाव बराबर होता है R का घात, R का घात कितना है, 2 नहीं, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। R का घात गुना R में प्रतिशत बदलाव, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अगर वृद्धि दे दिया तो प्लस कर देंगे और कमी दे दिया तो माइनस कर देंगे। 5% से कम के लिए कि ज्यादा के लिए। अब देखो इसका सवाल, G बराबर GM बटा R², G में प्रतिशत बदलाव बराबर R का घात गुना R में प्रतिशत बदलाव। G के मान में प्रतिशत बदलाव बराबर होता है -2 गुना R में प्रतिशत बदलाव। ये R2 ऊपर जाएगा, -2 नहीं हो जाएगा। अब प्लस बोले तो वृद्धि, माइनस बोले तो कमी। ये कितना प्रतिशत से कम के लिए, कहता है अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को अस्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या कितना % की वृद्धि कर दी जाए, कितना, तो गुरुत्वीय त्वरण में कितने प्रतिशत के मान में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण में किसमें बदलाव कह रहा है, G में ना। तो G में प्रतिशत बदलाव का फॉर्मूला आप जानते हैं, -2 गुना R में प्रतिशत बदलाव। अभी न बताए हैं, तो देखिए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R में प्रतिशत बदलाव, अस्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या 2% की वृद्धि कर दी जाए, तो ये हो जाएगा -2 गुना 2% की वृद्धि कर दी जाए +2 ना, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। यहां +2 इसलिए किए हैं क्योंकि 2% की वृद्धि कह दिया है, बोलो रे। तो ये हो जाएगा -4%, तो -4% हो जाएगा, मतलब 4% की कमी ना हो गई, 4% की क्या हो गई, कमी। एक बार फिर से देख लो, अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान को अस्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए, कितना प्रतिशत की, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो यहां पर चला -2 है गुना R में प्रतिशत बदलाव है, तो -2 गुना R में प्रतिशत बदलाव हो जाएगा +2, क्योंकि यहां 2% की वृद्धि दे दिया। ई ऑलरेडी फॉर्मूला का ही है, बोलन रे। यहां -2 +2, तो -4%, यानी 4% की क्या हो गई, कमी। इसका सवाल बना लीजिएगा, एक सवाल लिखिएगा। बहुत आसान सवाल आता है इसका, लिखाएं। आइए 5% से कम के लिए अप्लाई होगा। आप कहिएगा ज्यादा, तो ज्यादा देवे नहीं करेगा, देगा तो 1.5 पन्ना में बनेगा। लिखिएगा, लिखाएं। अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को अस्थिर रखते हुए, अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को अस्थिर रखते हुए अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को अस्थिर रखते हुए
उसकी त्रिज्या में 1% की कमी कर दी जाए, उसके त्रिज्या में 1% की कमी कर दी जाए, अपना अपना बनाओ कोई नहीं बोलेगा, 1% की कमी कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा? चुप हो जाओ यार। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? लिखें। कितने प्रतिशत का क्या होगा? बदलाव होगा। ये तो चला -2 तो ये फिक्स न है हो, ये फॉर्मूले का फिक्स है, बोलबे नहीं करेगा। तब -2 वही हो जाएगा गुना आर में प्रतिशत बदलाव, कितना? -2 की 1, अब माइनस की प्लस, हाँ, क्योंकि 1% की कमी हो रही है, तो ये -1 कर दिया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2% यानी 2% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 2% की क्या हो गई? वृद्धि। क्लियर है? 2% की क्या हो गई चला? वृद्धि। एनी डाउट? क्लियर? अब जी के मान में क्या है परिवर्तन? देखिए चला जी, एकदम सिंपल है, जो हम आपको बताए हैं इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है, एक है m1 और एक है क्या आपका m2, दोनों के बीच की दूरी क्या है? r। तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला के लिखिएगा तो F समानुपाती हो जाएगा m1 m2 बटा r स्क्वायर। सही है ना? F समानुपाती हो जाएगा m1 m2 बटा r स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा, g m1 m2 बटा आर स्क्वायर। जी का वैल्यू लेके आइएगा जो कैवेंडिश दिया था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बटा केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक तो बताइए, है क्या? उसके बाद हम लोगों ने आज पढ़ा है कि जी, छोटी जी और बड़ी जी में अंतर, यही ना पढ़े हैं हो हम लोग? आज पढ़े हैं छोटी जी और बड़ी जी में अंतर, ये हो गया बड़ी जी और ये हो गया छोटी जी। छोटी जी और बड़ी जी में जो अंतर है ये नियतांक है, ये कभी नहीं बदलता है और ये हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। सही है ना? ये चूंकि एक नियतांक है, ये अदिश राशि है, और ये त्वरण है तो ये क्या है? सदिश राशि। क्या है ये? सदिश राशि है। ये नियतांक है तो ये अदिश राशि है, और ये क्या है? सदिश राशि। ये न पढ़े हैं? इसका वैल्यू फिक्स है, इसका वैल्यू कहीं नहीं बदलता, इसका वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। उसके बाद हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल पढ़ा। अगर दो वस्तु, दोनों में से एक, दोनों वस्तु हो तो इनके बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है, और दो वस्तु में से एक वस्तु पृथ्वी हो, इनके बीच लगने वाला बल गुरुत्व बल है। कौन बल है? कौन बल है? गुरुत्व बल है। गुरुत्व बल एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है, आशिक एक प्रकार का लड़के है। सही है? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा G बराबर GM बटा आर स्क्वायर। G बराबर GM बटा आर स्क्वायर ये कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है, पृथ्वी के त्वरण का जो मान है, ग्रह के त्वरण का जो मान है, वो ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। अगर हवा में गिराएंगे तो भारी वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला बाद में। अगर निर्वात में गिराएंगे दोनों साथ गिरेंगे। कुछ ना कहे तो दोनों साथ गिरेंगे, कुछ ना कहे तो दोनों, कुछ ना कहे तो दोनों। जी में प्रतिशत बदलाव का फॉर्मूला है, जी में प्रतिशत बदलाव का फॉर्मूला है -2 गुना आर में प्रतिशत बदलाव। अगर प्लस आया तो वृद्धि, अब माइनस आया तो कमी। यह 5% से कम के लिए कि ज्यादा के लिए? क्लियर है? पक्का? बाहर चला। अब किन्हीं का न्यूमेरिकल बचा हुआ है जिनका वर्क पावर एनर्जी का, बताइए, एक दो बता देते हैं। वर्क पावर एनर्जी बताओ, टाइप बताओ, क्वेश्चन बताओ। टाइप 1 किसी का है?
Anybody is having type 1 questions? Please ask it to me. है किसी का टाइप 1? है चला न्यूमेरिकल टाइप 1? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 1 का क्या है भाई? टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। नहीं बना इस भाई से, थर्ड एडिशन है। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 4। भाई तू क्लास छोड़ा है क्या? टाइप 1 ना, अब पलट रहा है। बैठ छोटा, बैठो, नहीं आता नहीं बताएंगे क्वेश्चन। कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन है यार। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए तो, पढ़िए आप लोग भी। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। थीटा 90 सॉल्यूशन दिया हुआ है। कोई समस्या है क्या इसमें? पूरा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है यार, उसको तो देखो। बोलो टाइप 1 का और कोई क्वेश्चन है तो बोलो। चला पहले पढ़िए उसको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। आई 100 बार बताया हुआ है कि कोई कुली बोझा लेकर जाएगा तो किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। खाली कंपैरिजन की स्थिति में अगर कह दे कोई एक आदमी बैठा हुआ है तो उसमें कार्य 0 होगा, कि एक आदमी बोझा लेकर चल रहा है उसमें कार्य 0 होगा, तो हम कहेंगे उस स्थिति में कहेंगे बैठा हुआ है तो कार्य 0 हो। बोले थे, याद है ना? बोलिए। इस टाइप 1 का, टाइप 5 का, टाइप 5 का 4 नंबर है। छोटा बेटो सुनाई देता नहीं, न्यूटन लॉ में घुस गया तुम। बट टाइप इसमें बताओ, टाइप 1 में किसी का है? टाइप 2, टाइप 2 वाले हाथ खड़ा करो, बोलो 9 नंबर। आज पहले टाइप 2 का 4 नंबर। टाइप 2 का 4 नंबर बहुत लोगों का है। यही है क्या? कहता है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन है, चिकनी सतह पर इतना मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अस्थिर अन्य वस्तु से टकराता है और दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ चलता है। टकराव के दौरान हुई क्षति का मान क्या होगा? चिल्ला। ई एगो घन है जो 0.5 केजी का है। इसका किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। एक अस्थिर लकड़ी के एक वह इतना किलोग्राम का एक अस्थिर अन्य वस्तु से टकराता है। तो भैया इसका द्रव्यमान दे दिया है 1 किलोग्राम। टकराता है और वो दोनों एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ने लगते हैं, वो दोनों एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ने लगते हैं। तो टकराव के दौरान हुई क्षति का मान क्या होगा? अब ये आगे बढ़ रहे हैं एकल वस्तु होकर के, ये x मान लो इसका वेग है, इसका द्रव्यमान 0.5 केजी है, इसका द्रव्यमान 1 केजी है। ई चला, इससे पहले की गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए, इसके बाद का गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, क्षति मिल जाएगा। अब इसके बाद का जो निकालिएगा उसके लिए आपको x का मान चाहिए, तब ना हाफ mv स्क्वायर कीजिएगा। x का मान निकालने के लिए टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग कर दीजिए, तो वेग x निकल जाएगा। x निकलेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा फिर निकाल लीजिए, हाफ m का मान 1 का प्लस 0.5 1.5 हो जाएगा। अब v का मान यहां से निकाल लीजिएगा, तो हाफ mv स्क्वायर कर दीजिए। इसका वेग होगा नहीं क्योंकि इसका वेग 0 है, तो इसका हाफ mv स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा नहीं समझे सर, तो हम समझा देते हैं, गौर फरमाइएगा। ऐसे
कि ये आपका दिया हुआ है 0.5 kg का, ई दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये किसी से टकराता है, इसका वेग 0 है, इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, दोनों टकराने के बाद दोनों साथ में चल देता है, ये 0.5 kg है, ई चला जी 1 kg है, और इसका वेग दोनों का मान लेते हैं x है, तो वेग निकाल लीजिए। इसकी गतिज ऊर्जा में से ई टक्कर से पहले का गति ऊर्जा है, टक्कर के बाद का ऊर्जा है, तो क्षति ये ऊर्जा माइनस ये ऊर्जा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाइए, 0.5 गुना 2 करेंगे, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग करेंगे, प्लस 0 इंटू 1 करेंगे, बराबर x इंटू 1 प्लस 0.5 1.5 करेंगे। यहां से x का मान निकाल लीजिए कितना आता है, कितना आएगा देख लीजिए, 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा, 1/1.5 आ जाएगा, पॉइंट उड़ेगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, आएगा। इसका वेग आपको पता है 2/3 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है क्षति कितना हुआ, ये जो दोनों टकराया तो ऊर्जा की क्षति कितनी हुई, तो क्षति अगर आपको निकालना है तो इसके पहले की गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए, आप बाद की गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए। आपको यहां भी m पता है 1.5 kg, भी पता है 2/3 मीटर पर सेकेंड, इधर के लिए भी गतिज ऊर्जा निकालिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका निकालिए हाफ m v स्क्वायर, एकरा में से एकरा घटा दीजिए, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। वही देखो करल है, बोलो खाली यहां लफड़ा है क्या निकालने का, x निकालने, क्योंकि x तो पता नहीं है। बोलो आज की कार्रवाई यहीं तक, फिर कल बता देंगे, टेंशन नहीं ले, अगर पेंडिंग में है वो बताएंगे।